जनपद हापुड़ में ड्रोन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर प्रशासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद हापुड़ के विभिन्न इलाकों में ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। खासतौर पर गढ़ क्षेत्र में अफवाह काफी तेजी से फैल रही है। ऐसे में जनपद हापुड़ में 163 धारा के तहत ड्रोन उड़ाने पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमति लेने के पश्चात ही ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। ड्रोन नियमावली के तहत जनपद हापुड़ को रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी ड्रोन उड़ाने वाले हैं सब संबंधित थाने में अपना पंजीकरण कराएं और ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लें। शादी, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी कवरेज के लिए यदि ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाता है या निर्दोष लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने जांच के दौरान बच्चों के खिलौने, हेलीकॉप्टर, कबूतर में लगी एलईडी, पतंग में लगी लाइट बरामद की है जिन्हें लोग ड्रोन समझ रहे थे। ग्रामीण परेशान न हो, इस संबंध में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की जा रही है। ग्रामीणों को यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हापुड़ से पंकज सागर की रिपोर्ट। हमने और कप्तान साहब ने इसके ऊपर पूरा समय अवलोकन किया। समय समय पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीएम, सीओ इनके द्वारा स्वयं गांव में पेट्रोलिंग की गई। इनके द्वारा स्वयं ड्रोन चलाकर गांव की जनता को अवेयर किया गया, उनको जागरूक किया गया कि जो वास्तविक ड्रोन है वो कैसा दिखता है और ये जो खिलौने या फिर कबूतर के माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें अंतर क्या होता है। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लगभग हर एक घटना की रिपोर्टिंग या फिर साइटिंग के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो हमारी ग्राम सुरक्षा टोलियां हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है। चौकीदारों के साथ पूर्व में भी थाने और चौकी स्तर पर बैठक की गई है, उनके साथ हम लोग भी बैठेंगे जिससे कि गांव में किसी प्रकार के अफवाह फैलाने के लिए कोई वातावरण ना बन पाए। और इन सब प्रयासों की वजह से जो ड्रोन साइटिंग्स हैं, जो ड्रोन रिपोर्टिंग्स हैं, इनकी संख्या में भी गिरावट हुई है। परंतु फिर भी इस प्रकार की घटनाओं के पूर्ण रोकथाम के लिए आज मेरे द्वारा धारा 163 के अंतर्गत पूरे जनपद में 7 अक्टूबर 2025 तक बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की ड्रोन फ्लाइंग या ड्रोन द्वारा सर्वे की गतिविधि बिना किसी पूर्व अनुमति के सक्षम स्तर से रोक दी गई है। और अगर इसका उल्लंघन करते हुए किसी को भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आपको कप्तान साहब अभी और ब्रीफ करेंगे कि ड्रोन नियमावली के अंतर्गत जनपद के किन क्षेत्रों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, यानी उनमें बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन को ऑपरेट करना, उड़ाना जो है पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस आदेश में हमने ऐसे कृत्यों का भी उल्लेख किया है धारा 163 के अंतर्गत जहां पे कुछ लोगों द्वारा अफवाहों को बल देने के लिए सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से ड्रोन उड़ाने या ड्रोन दिखने की खबरों को प्रमोट किया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भय का वातावरण क्रिएट किया जाता है। इस प्रकार की यदि फर्जी अफवाहें या शरारतन इस प्रकार का कोई मैसेज ग्रुप में भेजा जाता है तो उनके विरुद्ध, मैसेज भेजने वाले के विरुद्ध और उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमारा पुनः अनुरोध है सभी नागरिकों से, सभी जो हमारे ग्रामवासी हैं, शहरवासी, उन सब से कि वैसे तो इनमें से ज्यादातर घटनाएं जो हैं वो अफवाह हैं, परंतु उसके बावजूद भी यदि किसी शरारती तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई गतिविधि की जाती है और किसी सम्मानित नागरिक के संज्ञान में घटना आती है तो तत्काल अपने नजदीकी थाने में उसकी सूचना दें। पुलिस द्वारा तफ्तीश करके बिना अनुमति के इस प्रकार की घटनाएं कारित कर जनता में भय का वातावरण फैलाने का प्रयास करने वाले असामाजिक, अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत कहां पे रेड जोन घोषित किया गया है उसके विषय में कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे।
सर, ड्रोन की अफवाह को लेकर सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रात रात को पहरा दे रहे हैं, चोरों की अफवाहें चल रही हैं, कभी कुछ अफवाह चल रही है, तो ग्रामीण के जो लोग हैं वो अधिकतर पहरा दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से क्या ये पूरा प्रकरण शुरुआत इसकी ड्रोन साइटिंग से हुई है और बाद में अब जो हम लोगों के पूरे जनपद में ड्रोन साइटिंग की कल 0 वारदात हुई, कोई भी ड्रोन को उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सजगता के साथ हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़, कई बार पतंग में LED लगा करके, कबूतर के पैर में LED लगा करके, कई बार बच्चों के हेलीकॉप्टर खिलौने उड़ते हुए, इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती तो हमें तुरंत सूचना दें और हम तत्काल पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ एक भय का माहौल बना करके कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग जो है रात में पहरा दे रहे हैं, तो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक हो रही है और हम लोग खुद ग्राम सुरक्षा समितियाँ इसीलिए बनाई गई थी कि वो गांव में पहरा दें, लेकिन उसमें मॉब बना करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हम अपने ग्रामीण प्रत्येक गांव में जो हमारे चौकीदार हैं उनकी सहायता से भी हम लोग अपने संदेश को भेज रहे हैं, हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हम लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में न लें, साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें और कोई भी सूचना होती पुलिस को बताएं। हमारी PRVs की गाड़ियाँ और हमारी जो लेपर्ड मोबाइल हैं, साथ ही साथ हमारी जो थाने की गाड़ी है, हर थाने में करीब 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो तत्काल मौके पे पहुँचेंगी और उनको मदद करेंगी। सर, माहौल जो है वो खराब नज़र है और 1-2 ऐसे केसेज हैं जिसके एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको फैलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा उसके जड़ तक हम लोग पहुँच करके पूरे नेक्सस को हम लोग तोड़ेंगे और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।